जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। तो देखो, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका उच्चतम समावर्तक यानी में से 4 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो जो संख्या दे रखी है वो है हमारी 3:4 और हमारा जो में से दे रखा है वो दे रखा है 4। तो आपकी संख्या अगर हम में से की सीधे अनुपात में गुणा कर देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपकी संख्या हो गई, पहली संख्या होगी 4×3=12 और दूसरी संख्या होगी 4×4=16। अब कह रहे हैं वो कि उनका लघुत्तम समावर्तक यानी लैसे क्या होगा। तो लैसे निकाल लेंगे, इसे तोड़ लेंगे हम 4×3 में गुणनखंड विधि से। तो आपका लैसे हो जाएगा 2 के रेशो की सबसे बड़ी संख्या 16 है और 3 की रेशो की खाली 3 है, तो 16×3=48। तो आपका लैसे 48 आ गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प हो जाएगा जी डी। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, सैनिकों जिनके बराबर सैनिकों वाली 12, 15 और 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके तथा उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके, तो कम से कम संख्या क्या होगी। तो देखो किस तरह करेंगे, पहले ले से ले लेते हैं। तो आपका 12, 15 और 18 इनका लैसे निकाल लेते हैं। तो हमने पहले ही आपको शॉर्टकट मेथड से लैसे निकालना बता दिया है। तो आपका इसका हो गया 4×3, इसे कर लेंगे 5×3 और ये हो जाएगा आपका 9×2। तो लैसे आपका आ गया 4×9×5। 2 के रेशो की सबसे बड़ी संख्या 4 हो गई और 3 के रेशो की 9 और 5 ये ले लिया। तो आपका हो गया 5×4=20 निम्मा 180। तो देखो ये कह रहे हैं इसमें कि ठोस वर्ग के रूप में, यानी वो संख्या जो आए वो एक वर्ग भी हो और कम से कम वो क्या हो सकती है। तो इसका भी वर्ग कंप्लीट है, इसका भी वर्ग कंप्लीट है क्योंकि 2×2=4 का वर्ग है, ये 3×3=9 का है, बस 5 का वर्ग अधूरा है। तो हमें क्या करना है, वर्ग पूरा करने के लिए यहाँ एक 5 से गुणा कर देनी है। इसका वर्ग पूरा हो गया क्योंकि ये 25 हो गया, जब यहाँ एक 5 की गुणा और कर दी तो 180 पंजे हो गए आपके 900। तो आपका आंसर हो गया 900 क्योंकि 930 का वर्ग है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादातर एग्जाम पूछ लेता है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे झिझकते हैं बच्चे। तो कह रहे हैं 13 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 से बचे। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ भी लैसे निकालना है। तो 8 कॉमा हम इसे तोड़ लेंगे, 5×2 लिख लेंगे 10 को, इसे लिख लेंगे 4×3। तो आपका लैसे हो गया 8×3×5, तो 8×5=40 दिया 120। तो कह रहे हैं 13 से विभक्त होने चाहिए, कंडीशन दे रखी है 13 से विभक्त। तो मान लेते हैं कि 13 से विभक्त करने के लिए तो हम 120 के साथ एक अचर पद लगा देते हैं। देखो किस तरह 120 प्लस के कर देते हैं, सॉरी के +7 कर देते हैं क्योंकि 7 बचे शेष। तो हमारा पहाड़ा अगर हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13×9=117 होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 117 प्लस 3k + 7, क्योंकि 13×7 यहाँ तक चला जाएगा आप पहाड़ा, 13×9=117 होते हैं। तो इसके बाद जो बचा 3k + 7 बचा, क्योंकि 13×9=117 होता है तो 117k + 3k, इसको हम तोड़ लेंगे। तो ये पद हमारा 13 से ऑलरेडी विभक्त है, तो इसको हम 13 की वैल्यू के सामने रख लेते हैं। देखो 3k + 7, इस पद को क्योंकि ये 13 से विभक्त है बराबर 13 रख देते हैं। तो आपका हो गया 3k और 13 में 7 के 6, तो 3×2=6, k = 2 आ गया। अब 2 को यहाँ रख लेते हैं। तो आपका 240, 120×2 240 और +7, तो आपका हो गया 240 + 7 = 247।
तो देखो 247 आपका 13 से विभक्त है, और 247 को 13 से काट लेते हैं। देखो 13 एकम 13 और 13 निमेक 17, इससे भी कट गया, 8 से भी कट जाएगा, और 10 से भी, और 12 से भी, और 7 शेष बचने के लिए कह रहे हैं, तो वो 7 भी शेष बचेगा। तो आपका विकल्प हो गया बी, आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं 68 मीटर लंबा तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श की टाइल्स लगवाने में कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। तो देखो किस तरह करेंगे, पहले हम दोनों, क्योंकि मान लो ये फर्श है, तो फर्श में टाइलों की संख्या, इसकी लंबाई 68 हो गई, और चौड़ाई मान लेते हैं इसकी 51 है। तो एक टाइल मानी इतनी बड़ी टाइल का क्षेत्रफल, पहले टाइल निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइल जो होती है उसमें मैसा निकालने से पता पड़ती है टाइल की। तो मैसा निकाल लेते हैं। तो 68 और 51 का मैसे देखो कैसे होगा, 17 चौका 68 और 17 ती 51, तो 17 दोनों जगह से कॉमन है, तो आपका मैसे हो गया 17। तो ये एक टाइल की माप आ गई, एक टाइल की भुजा। तो हम टाइलों की संख्या निकाल लेंगे। देखो टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं, टाइलों की संख्या, तो पहले इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल होता है आयत का एक, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 68 गुणा 51, और टाइल होता है एक वर्ग के रूप में, तो वर्ग होती है हमारा भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यानी जैसे ए स्क्वायर। तो इस तरह इसका वर्ग हो जाएगा 17 गुणा 17, तो 17 चौका 68 और 17 ती 51, तो 4 गुणा 3 यानी 4 तिया 12, तो टाइलों की संख्या 12 हो गई। इतने क्षेत्रफल में 12 टाइल्स लगेंगी। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। इस तरह आप स्क्वायर टाइल्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।